नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा। आपको हर रोज़ ऐसी कहानी देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ठंड का मौसम था। मिट्टी का घर, आसपास पेड़ पौधे बगीचे, एक साइड तालाब, ऊपर से सनसनाती हवा चल रही थी। मीनाक्षी जी ठंड के मारे कांप रही थी। आसपास सूखी लकड़ी भी नहीं थी कि वह आज आग भी जलाकर सेक सके। मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं हे भगवान, यह ठंड कब जाएगी। इतनी ठंड कि मानो शरीर पत्थर बन जाएगा। मीनाक्षी जी के घर में एक ही चारपाई थी जिस पर उसका छोटा बेटा सोया करता था। उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। उनका नाम राजा था। बड़े बेटे की शादी हो गई थी। वह बाहर एक कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करता था। उसकी बीवी सिंकू, जिसको दहेज में बहुत बड़ा खूबसूरत पलंग मिला था, जिस पर सिंकू अकेले सोया करती थी। बाकी मीनाक्षी जी के लिए सोने को कुछ भी नहीं था। मीनाक्षी जी सोचती है, जमीन पर ही चट बिछाकर सो जाती हूँ। फिर उसके मन में ख्याल आता है, ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तालाब, इतने पेड़ पौधे, बारिश भी हो रहा है। ऐसे में अगर ज़मीन पर सोती हूँ तो अच्छा नहीं होगा। बेचारी डरते डरते अपनी बहू सिंकू के कमरे में जाती है और चुपचाप पलंग पर बैठ जाती है। सिंकू की नज़र जैसे ही अपनी सास पर गई, चिल्लाते हुए कहती है, माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पलंग पर बैठने की। आपके कपड़े कितने गंदे हैं, आपने देखा भी है। माँ जी, आपके इरादे मैं अच्छे से समझती हूँ। आप मेरे पलंग पर सोने आई हैं ना, लेकिन मैं सोने नहीं दूँगी। यह पलंग मेरे पापा ने मेरे लिए भिजवाए हैं, तो इस पर सिर्फ हम अकेले सोएंगे। सिंकू बहू, वैसे तो मैं भी तुम्हारे पलंग पर सोना नहीं चाहती हूँ। हमें भी डर लगता है, कहीं तुम्हारा पलंग खराब ना हो जाए मेरी वजह से। लेकिन मैं क्या करूँ, आज देखो ना, ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, इसलिए आज रात पलंग पर ही सो जाने दो। कल से मैं ज़मीन पर चट बिछाकर सो जाऊंगी। अगर आज सोने में लापरवाही करूंगी और भीगी ज़मीन पर सो जाऊंगी, मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। मीनाक्षी जी के इतना सब कुछ कहने के बाद भी सिंकू पलंग पर सोने का अनुमति नहीं देती है। मीनाक्षी जी लाचार बेबस होकर धीरे धीरे कमरे से बाहर आ जाती है और एक चट बिछाकर ज़मीन पर सो जाती है। उनका छोटा बेटा राजा कुछ ही देर में उनको खांसने की आवाज़ आती है और गहरी नींद से वह जग जाता है। जैसे ही राजा अपने खाट से पैर ज़मीन पर रखते हैं, अरे माँ, आप यहाँ ज़मीन पर इतनी ठंड में? आपको तो बहुत तेज़ बुखार है और खांसी भी हो रहा है। आप एक काम करिए, आप मेरे खाट पर सो जाइए। मैं अपने दोस्त के पास पड़ोस में सोने चला जाता हूँ। मुझे मालूम है भाभी ने मना कर दिया होगा ना साथ में पलंग पर सोने से, ताकि उनका पलंग खराब ना हो जाए। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो। मैं भी एक दिन खूब पैसे कमाऊंगा और आपके लिए एक सुंदर सा मकान और पलंग बनवाऊंगा जिसमें किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी आपको। राजा भले ही एक राजमिस्त्री था, लेकिन गांव में बहुत ही जाने माने रईस खानदान राजा की खूब इज्जत करते। उनकी ईमानदारी, व्यवहार सबके दिल को जीत लेता। राजा अपनी माँ को दिलासा देकर खुद घर से बाहर चला जाता है, माँ को खाट पर सुलाकर। लेकिन अभी भी राजा का चिंता कम नहीं हुआ था। मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैंने माँ को तो दिलासा दे दिया, लेकिन इतनी जल्दी एक अच्छा पक्की मकान मैं माँ के लिए कैसे बना पाऊँगा। खैर कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा। तभी सुबह होते ही राजा अपने काम पर चले जाते हैं। गांव के सेठ जमींदार, उनके घर में मकान बनने का काम चल रहा था। आज काम का आखिरी दिन था। तभी सेठ सभी मजदूर को पैसा दे रहे थे, उनकी कमाई का हिसाब करके। तभी सेठ राजू, क्या बात है बेटा, तुम बड़े ही चिंतित लग रहे हो।
अगर पैसे कम पड़ गए हो तो हमें कह देना, वैसे हमने तुम्हारा हिसाब निकाल लिया है। अब तक के जितने पैसे बने थे वह सारे के सारे हमने तुम्हें दे दिए। अरे नहीं सेठ जी, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ राजू बेटा, क्यों नहीं, बोलो बोलो, क्या बात है? सेठ जी, आपका मकान तो बन गया और काम भी खत्म हो गया। बाकी के जो सामान बच गए हैं, सीमेंट, बालू, टाइल्स, पत्थर का, आपने उन्हें फेंकने को कह दिया है, बल्कि लेबर फेंकना शुरू भी कर दिए हैं। हाँ राजा, तो क्या करूँगा? उनका हमें अब कोई भी काम नहीं है। वो मेरे लिए टूटे फूटे पत्थर, टाइल्स बचे हुए सब बेकार हैं, मेरे किसी भी काम का नहीं है। सेठ जी, आपके नज़र में यह बेकार होगा, लेकिन अगर आप इस सामान से कुछ और बनवाना चाहते हैं तो आपका और भी कमरा बन सकता है। अरे नहीं राजा, नहीं नहीं, अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसे फेंक ही दो। सेठ जी, आपके लिए यह सामान बेकार है, तो क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? हमने अपने माँ से वादा किया है कि एक सुंदर सा मकान बनाकर दूंगा माँ। मेरी माँ कच्ची मकान में ज़मीन पर सोती हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अरे राजा, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम कहो तो तुम्हें कुछ पैसे और भी दे सकता हूँ। दे दूँ क्या? तुम अच्छे से घर बनवा लेना। नहीं सेठ जी, जितना सामान बचा है ना, यह मेरे लिए काफ़ी है। दोस्तों, सेठ जी के इतना कहते ही राजू सारा सामान अपने घर ले जाता है और देखते ही देखते 2 महीने के अंदर एक सुंदर सा, छोटा सा ही लेकिन पक्की का मकान, जिसमें टाइल्स लगे होते हैं, बनकर तैयार हो जाता है और एक सुंदर सा पलंग भी खरीद लाता है। राजू माँ का कमरा इतने व्यवस्थित ढंग से सजाता है जिसमें एक तरफ पलंग, दूसरे तरफ बगल में एक छोटा टेबल जिस पर पानी, दवाई, चश्मा, माँ के लिए ड्राई फ्रूट, सारे कुछ रखे होते हैं। तभी राजा प्यार से अपनी माँ को कहता है, माँ देखो, आपका सपनों का महल बन गया। छोटा ही है मगर हमने बड़े प्यार से बनाए हैं आपके लिए। इतना कहते ही राजू की भाभी सिंकू आ जाती है। अरे भाभी, आइए ना, देखिए माँ का कमरा और पलंग कैसा है। सिंकू की आंखें मीनाक्षी जी का पलंग देखकर दोस्तों फटी की फटी ही रह गई। मन ही मन सोचती है, इतना सुंदर, महंगा, कीमती पलंग, इसके सामने तो मेरा पलंग फीका पड़ गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।